हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैथ डोज में आज आपके लिए लाया हूं रेशो फॉर्मेशन। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, बट आपको पेपर में जो दिक्कत देता है उसको आज सिखा के भेजूंगा। क्या है, जब एक से ज्यादा मुझे रेशो दे रखे हो, अनुपात दे रखे हो, और उनका कंबाइन मुझे एक फॉर्मेशन बनाना हो, तो हमारे पास नॉर्मल टेक्निक है, हम दोनों में जो कॉमन है उसको सेम बनाते हैं। बट आज के बाद वो काम नहीं करना। एक ऐसी सटीक आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि चाहे 2 रेशो हो चाहे 3 रेशो हो, उनको मर्ज करना, फॉर्मेशन आप चुटकियों में सीख जाएंगे। और उसके ऊपर बेस जितने भी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सबको भी हम देखेंगे आज। चलिए दोस्तों, पहले बात को समझिए। अगर मुझे किसी ने दे रखा है A रेशो B और एक चीज दे रखी है B रेशो C, ठीक है दोस्त। जैसे कि यहां कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं A रेशो B 3:4 है, सही है भाई। और B रेशो C हम ले लेते हैं 12:5 है, ठीक है। कोई मुझसे पूछता कि बताइए A रेशो B रेशो C क्या होगा, कोई मुझसे नॉर्मल सा, अभी 3 वाला सीख रहे हैं फिर 4 वाला सीखेंगे, कोई मुझसे ये पूछ लेता कि बताइए क्या होगा। अगर आपको टेक्निक नहीं याद है, नहीं पता थी, तो आप क्या करते, आप देखते B दोनों में कॉमन है, यहां 4 लेके बैठा है, यहां लेके बैठा है 4, यहां लेके बैठा है 12, तो आप क्या करते, इस पूरी इक्वेशन को गुणा 3 करते, तो आप बोलते A अनुपात B हो गया 9:12 और ये है 12:5, सही है भाई। तो आप बोलते A B C का अनुपात हो जाता 9:12:5, सही है दोस्तों। तो बहुत आसान था 3 का। 4 वाले में दिक्कत आती है, 4 वाले में 2 चीजें सेम बनानी पड़ती है। तो आज के बाद आपको ये सोचना ही नहीं है। आपको क्या करना है दोस्त, बात को समझना। आपको A रेशो B दे रखा है मुझे 3:4 और मुझे B अनुपात C दे रखा है 12:5, सही है भाई। बस क्या करना है, इस लाइन में इसको लिख लो, A रेशो B रेशो C। बहुत ही सटीक है, इसको ध्यान से सुनना। A से B का अनुपात है 3:4, इसके नीचे इसे लिख दो। B से C का अनुपात है 12:5, इसके नीचे इसे लिख दो। दोस्त, यहां पर एक खाली बॉक्स रह गया, यहां पर एक खाली बॉक्स रह गया। ये खाली बॉक्स भरता कौन है, ये भरता है पड़ोसी, नेबर, ठीक है ना, ऊपर वाला ना नीचे वाला। कौन भरता है, पड़ोसी। तो ये खाली बॉक्स कौन भरेगा, 4। ये खाली बॉक्स कौन भरेगा, 12। दोस्त बस गुणा कर दो, 12 की 3 से 36, 12 की 4 से 48 और 5 की 4 से 20। दोस्त ये अनुपात आ गया मेरा A B और C का अनुपात। अब देखो इन सब में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4 से काटा 9, 4 से काटा 12, 4 से काटा 5, तो दोस्त मेरे पास अनुपात आ गया 9, 12 और 5, 9, 12 और 5, सही है भाई। अभी आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा, आपको लग रहा है सर इतना ही टाइम इसको करने में लगा, इतना ही टाइम इसको करने में लगा, दिक्कत क्या थी भाई। अभी दिक्कत पता चलेगी जब मैं आऊंगा दोस्त किस पर, 4 वाले पर। मतलब A का B से, B का C से, C का D से दे रखा होगा, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको बनाना। चलिए उसका एग्जाम्पल उठाते हैं। यही A से B का अनुपात ले लेते हैं, जो हमने अभी लिया था, कितना है दोस्त, 3:4। B से C का अनुपात अभी जो लिया था वही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ये है 12:5। वहीं दोस्त C से D का अनुपात मैं उठा लेता हूं, कोई भी एग्जाम्पल, 2:7 है। आज आपसे पूछा जाए बताओ A का अनुपात, B का अनुपात, C का अनुपात, D से बताओ क्या होगा, तो दोस्त बहुत मुश्किल हो जाएगा सोचना। क्यों सोचना मुश्किल हो जाएगा, जरा बात समझो। जिस टाइम ये दोनों को सेम बनाना है उस टाइम इन दोनों को, क्योंकि यहां पर कॉमन है B, यहां पर कॉमन है C, तो जब आपको A B C D बनाना है तो देखो यहां पर आप 12 बनाने जाओगे तो आप 3 से गुणा करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 है, ये 5 है। लेकिन यहां 2 और ये 5 है, इसको करने के लिए यहां 2 से यहां 5 से गुणा, तो आपको ये चीजें दिक्कत देंगी। अब देखो जो हमने तरीका सीखा था उस तरीके को देखो सीधा लगाऊंगा दोस्त, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, कुछ नहीं करना, चारों को लिखा, चारों के नीचे A का B से अनुपात है 3:4,
3 4 लिख दिया। बी से सी का अनुपात है 12 5, 12 और 5 लिख दिया। दोस्त सी से डी का अनुपात है 2 और 7, 2 और 7। दोस्त यहां पर एक खाली बॉक्स है, यहां पर एक खाली बॉक्स, यहां पर एक खाली बॉक्स, यहां पर एक खाली बॉक्स और यहां पर 2 खाली बॉक्स। बात समझ में आई? और खाली बॉक्स कौन भरता है मेरे दोस्त? पड़ोसी भरता है। इस बात को दिमाग में भरना है। खाली बॉक्स ना ऊपर वाला भरेगा ना नीचे वाला भरेगा, सिर्फ पड़ोसी भरेगा, नेबर। तो दोस्त ये बॉक्स किससे भरेगा? 4 से। ये 4 से तो ये भी 4 से। दोस्त ये 12 है तो ये इसे भरेगा तो 12, ये 2 है तो यहां 2, यहां 2। क्लियर हो रही है बात भाई? यहां पर मैंने क्या लिख लिया, अब यहां रह गया ये 5 से भर दो। चलो नीचे आते हैं। देखो यहां पर गुणा करके इसे लिख दो, इसे लिख दो, इसे लिख दो, इसे लिख दो और बाद में काटा पीटी करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, 3 दूनी 6, यहां पर लिख देता हूं 6 गुणा 12। सही है? ए का इधर रेशो, इधर आऊंगा तो है 12 गुणा 8। सही है भाई? अभी काटा पीटी करेंगे, छोटे पे लाना होता है हमेशा रेशो। तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8 गुणा 5। सही है? 4 दूनी 8 गुणा 5। यहां पर देखो तो दोस्त मेरे पास हो जाएगा 20 गुणा 7। अब देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है? जो कॉमन आ रहा है उसे हटाते हैं। 12 12, यहां 8 है, 4 तो सब में कॉमन दिख रहा है मुझे। 4 यहां काटा तो 3, 4 को यहां काटा तो मेरे दोस्त 2, 4 को यहां काटा तो 2, 4 से यहां काटा तो 5। अब बताओ 5 5 5 यानी है 7। तो हमारे पास अनुपात आ गया 18 अनुपात 12 दूनी 24 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 7 पंजे 35। तो हमारे पास अनुपात आ गया 18 24 10 35। ये हमारी वैल्यू हो गई। अलग अलग उठा के भी देख लो। ए और बी को उठाऊंगा 18 24, आपस में 6 से कटेंगे, 3 और 4, 3 और 4 सही बैठ रहा है। बी और सी को उठाऊंगा 24 और 10, 2 से काटूंगा तो 12 5, 12 5 सही बैठ रहा है। 10 35, 5 से काटूंगा तो 2 7 बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो गया 18 अनुपात 24 अनुपात 10 अनुपात 35। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए बी सी डी का अनुपात आ गया। अब देखो यही काम जब यहां करना था तो दोस्त दिक्कत आ जाती, तो मुझे दिक्कत आ जाती, तब मुझे क्या करना पड़ता? इस बात को समझो, कितना टाइम लगता। इनको सेम बनाना है, साथ साथ इनको सेम बनाना है, तो मेरे को यहां पर पहले वाली इक्वेशन को गुणा 6 से करना पड़ता। तो ए बी बी सी सी डी, तो देखो 6 से गुणा करता, 6 तिया 18, 6 चौक 24 होता। इसको 24 बनाने के लिए दोस्त इस इक्वेशन को 2 से गुणा करना पड़ता, तो ये 24 होता, तो ये 10 होता। ये 10 हो गया तो इसको इक्वेशन को 5 से गुणा करना पड़ता, तो ये 10 होता, तो ये 70 5 से करता तो 35 होता। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, 18 24 10 35। देखो यहां सोचना पड़ता ना मुझे किससे गुणा करना है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। ये बिल्कुल शॉर्टकट है, याद रखो। कैसा भी अनुपात आ जाए, 2 आ जाए 3 आ जाए, उनको जोड़ आप आसानी से सकते हैं। क्लियर भाई? चलिए इसी पर क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल 2022 कहता है दोस्त, बात समझना, ए का अनुपात बी से है 4 अनुपात 5, बी का अनुपात सी से है 3 अनुपात 10। पूछ रहा है ए का सी से बताओ। तो दोस्त हम निकालते हैं ए बी सी। ए और बी का अनुपात है 4 और 5, बी और सी का अनुपात है 3 और 10। दोस्त यहां खाली बॉक्स, यहां खाली बॉक्स, ये भरेगा 5 से, ये भरेगा 3 से, तो ये हो गया दोस्त 12 अनुपात 15 अनुपात 50। मुझसे पूछा है ए और सी का अनुपात। ए और सी का अनुपात आ गया 12 अनुपात 50। 2 से काटा तो ये हो गया दोस्त 6 अनुपात 25। क्वेश्चन हो गया खत्म, 6 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है जो फ्री के नंबर आपको एसएससी के एग्जाम में देकर जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमटीएस 2022, एक सीजीएल का देखा है, एक एमटीएस का। कहता है दोस्त ए का अनुपात बी से है 3 अनुपात 4, बी का अनुपात सी से है 1 अनुपात 5। ए का सी से पूछा है दोस्त, ए का अनुपात बी का अनुपात सी, ए का बी से है 3 अनुपात 4, बी का सी से है 1 अनुपात 5। दोस्त ये 4 से भर दो खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स 1 से भर दो।
हो गई बात खत्म। तो बताओ, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 20। पूछा क्या है मुझसे? ए से सी का अनुपात, ए से सी का अनुपात। तो हो गया दोस्त 3 से 20। आंसर आ गया 3:20, ऑप्शन नंबर ए। बताओ भाई, क्या मुश्किल था क्वेश्चन में? है इजी। चलिए और देखें सीजीएल पर। सीजीएल का एक और क्वेश्चन समझते हैं। कहता है ए का बी से है, जरा बात समझना, यहां फंसाएगा। ए का बी से है 2:5। अगली लाइन दी है सी का बी से है मेरे दोस्त 3:4। ये बात समझनी है। यहां गलती क्या होती है, जल्दी जल्दी में हम लिखते हैं ए बी सी। ए का बी से है 2:5 और यहां लिखते हैं 3:4। ये खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स, और यहां पर भर देते हैं 5 से, यहां 3 से, ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये हो गया 20। पूछा क्या है? ए बी सी। 6, 15, 20, 6, 15, 20, पहला ही ऑप्शन बैठा है, पहला ही ऑप्शन, जो कि गलत है मेरे दोस्त। ये बिल्कुल कतई गलत है, याद रखना। क्यों? हमने कहां गलती करी? क्वेश्चन यही फंसाना चाह रहा था दोस्त। ए का बी से दिया है, बात समझो, ए बी सी। ए का बी से दिया है 2 और 5, लेकिन ये बी से सी नहीं दिया, सी से बी दिया है। तो यहां से मेरे दोस्त बी से सी का अनुपात हो जाएगा 4 और 3। तो यहां 4, तो यहां 3। ये खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स भर दो जरा। ये भर दो 5 से, ये भर दो 4 से। दोस्त ये 8 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 5 सिया 15 हो गया। 8, 20, 15, 8, 20, 15 हमारा सही आंसर है। इसको गलती मत करके आना, जानबूझ के उसने ये गलत बिठाया है कि आप जरा सी गलती करो और वहां पर आपसे गलती हो जाए, और पहले ऑप्शन में बिठाया है। इस बात को भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर सेकेंडरी 2024 एग्जाम में आया। ए बी का रेशो ये है, बी का सी से ये है, सी का 3 वाले आ गए भाई, 3 रेशो। तो देखो सीधा रखेंगे ए बी सी डी। दोस्तों बिल्कुल नहीं डरना, क्या है 3 और 4। बी से सी का है 5 और 6, सी से डी का है 12 और 17। दोस्त खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह और ये खाली जगह, इनको भर देते हैं। इनको जरा भर देते हैं। बताइए, ये भरेगा 4 से, ये 4 से, ये 6 से, ये 5 से, ये 12 से, तो ये 12 से। सही है भाई। अब गुणा करके ए से डी का पूछा है, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? सीधा सीखो, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा 5 तिया 15, मैं यहां लिखता हूं 15 गुणा 12। सही है, इसको भी लिख लेते हैं। चलो 20 गुणा 12, ये कितना हो गया? 24 गुणा 12। ये हो गया मेरे दोस्त 24 गुणा 17। सही है। मुझसे किसका पूछा है? ए से डी का। मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, इन दोनों को क्यों निकालूंगा, सिर्फ ए लिखूंगा। 12 गुणा 15 अनुपात डी का है 24 गुणा 17। दोस्त यहीं से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ आगे क्या करें? 12 से काटा, ये आया 2, और कुछ नहीं कट रहा, तो 15:34। 15:34, ऑप्शन नंबर सी। अपना आंसर निकालो और आगे बढ़ो। क्लियर भाई? तो मुझे पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीएस 2021। दोस्त वर्ड प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कहता है? कहता है एक पैसा है एक्स, जिसको बांटा गया ए बी सी 3 जनों में इस तरीके से कि ए और बी का अनुपात 7:12 है। दोस्त ए बी और सी, ए और बी का अनुपात है 7 और 12। बी और सी का अनुपात है 8 और 5। 8 और 5। दोस्त खाली बॉक्स 12 से, ये वाला खाली बॉक्स 8 से। तो देखो ये हो गया मेरे पास। आगे क्या बोला है? इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी को जितना पैसा मिला उनके बीच का अंतर 219 है। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? दोस्त यहां पर देखो कट रही है चीजें, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं। 7 गुणा 8 है ये 12 गुणा 8 है, ये 12 गुणा 5 है। दोस्त तीनों में अगर कॉमन देखूं तो 4 कॉमन आ रहा है। देखो 4 से काटा 2, 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 7 दूनी 14, 24, 5 तिया 15। ये मेरे पास अनुपात आ गया। इस अनुपात में पैसे को बांटा गया है तीनों में। लेकिन इसने मुझे बोला है ए और सी के बीच में जो पैसा बांटा गया उसके बीच का अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 219 है। दोस्त हमारे हिसाब से ए और सी के बीच का अंतर कितना है? 1 रेशो। 1 रेशो की वैल्यू है 219।
और इसको अगर मैं जोड़ूं तो दोस्त 20, 30, 40, 40 और 4 44, 48 और ये हो गया 53। तो ये क्या है x, हमारे हिसाब से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 53 रेशो, तो दोस्त x की वैल्यू हो गई 53 रेशो, जो हो गया 53 की गुणा 219 से, 9 तिया 27, आखिरी में 7, आखिरी में 7 दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, आंसर आ गया 11,607 रुपए। टोटल पैसा कितना था 11,607, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमने चेक करा, किससे चेक करा, यूनिट डिजिट से, इकाई के स्थान से चेक करा। 9 की गुणा 3 से 27, 7 आएगा, 7 एक ही ऑप्शन में है, क्वेश्चन खत्म करके आगे बढ़ो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ABCD 4 जनों में अब पैसा बांटा गया है, दोस्त अनुपात दे रखा है, जरा बात समझना, A B C D, A का B से अनुपात है 1:2, A का B से है 1:2, B का C से है 3:4, B का C से है 3:4 और C का D से है 5:6, 5:6। दोस्त ये खाली बॉक्स, यहां 2 खाली बॉक्स बनेंगे, यहां 1 खाली बनेगा, यहां 2 खाली बॉक्स बनेंगे, जरा इन्हें भरते हैं, इन्हें भर दो जल्दी से। ये भरेगा 2 से, ये 2 से, ये 4 से, ये 5 से, ये 5 से, ये 3 से, सही है भाई। ये देखो ये हो गया 15 अनुपात, ये हो गया 6, 6 पंजे 30, ये हो गया 8, 8 पंजे 40, ये हो गया 8, 8 6 48, सही है भाई। 3 बस इतना ही आ रहा है, किसी से नहीं कट रहा। कह रहा है ABCD में पैसा बांटा गया 93100, ठीक है, इतना पैसा बांटा गया, बताओ C का शेयर कितना है। C कहां बैठा है 40 शेयर लेकर, तो दोस्त इसको पहले जोड़ो, इसको जोड़ो, 40 और 40 80, 80 और 30 110, 120, 128, 133। तो दोस्त क्या बोल रखा है, 133 की जगह वैल्यू दे रखी है 93100। तो दोस्त याद करो 93100 ये वैल्यू किसकी है 133 की, निकालनी किसकी है C का शेयर, C का शेयर क्या है 40, तो 40 से गुणा C का शेयर आ गया। बताओ 7 तिया 21, 2 ऊपर 7 तिया 21 और 2 23, 2 ऊपर 7 2, ये कितने पर जा रहा है 700 पर जा रहा है। 700 की गुणा 40 से होगी तो मेरे दोस्त आ जाएगा C का शेयर 28,000 रुपए, 28,000 C को मिले। ऑप्शन नंबर बी लगाओ और आगे बढ़ो जल्दी। बताओ क्या मुश्किल है क्वेश्चंस में, आ रहा है मजा। चलिए और देखिए MTS 2021 का क्वेश्चन देखे जल्दी से। 2130 रुपए को बांटा गया 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट्स में बांटा गया, A B और C में बांटा गया, हमने ये बात कर ली। जो सेकंड पार्ट है वो 60% है पहले का, जो सेकंड पार्ट है वो 60% है पहले का। 60% का मतलब हो गया दोस्त 3/5 है A का, तो दोस्त A बटा B की वैल्यू आ गई 5/3, A और B का अनुपात आ गया 5:3। आगे बात करता है रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द थर्ड, और कहता है पहले का अनुपात तीसरे से दे रखा है मुझे 5:7। तो दोस्त इसमें तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, देखो A का B से 5:3 है, A का C से 5:7 है, तो अगर मैं देखूं A B C, A दोनों तरफ 5 लेके बैठा है, तो A 5 है तो B कितना है 3 है, A 5 है तो B C कितना है 7 है, ये अनुपात आ गया। कह रहा है इस पैसे को इन 3 में भागा गया, बांटा गया, बताइए तीनों के पार्ट्स कितने हैं दोस्त, 7 3 10 और ये 15, ये कितना हो गया 15। तो 15 रेशो, 15 की जगह वैल्यू दे रखी है 21 2130, कितने दे रखे हैं पैसे 2130, ये इसका कितना गुणा है, 15 से गया 1 पर, बचा 60 आया, 4 पर 30 आया, 142 गुणा। तो दोस्त मुझे पहले की अगर वैल्यू निकालनी है, पहले की वैल्यू निकालनी है, इसकी गुणा 142 से कर दो, 5 दूनी 10, 1 ऊपर 5 चौक 20 और 1 21, 2 ऊपर 5 और 2 710। पहले बंदे को 710 रुपए मिले हैं, 710 2 में है, C ऑप्शन कट गया, A ऑप्शन कट गया। चलो दूसरे पर आते हैं, इसकी गुणा 142 से करें, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1 ऊपर 426, ऑप्शन नंबर बी। C निकालोगे, C आ जाएगा 994, सही है भाई, ये भी ऑप्शन कट गया मेरा। बताओ ऐसे भागना है पेपर में, ऐसे मुझे इन क्वेश्चंस को करना है और निकलना है अपने रास्ते। क्लियर भाई, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको सीखना बहुत जरूरी था, तो इसी पर बेस एक MTS 2021 का क्वेश्चन
आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्त, इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे आंसर क्या आ रहा है, हमारा A B C D में से क्या आंसर है। MTS 2021 क्वेश्चन वही है, कोई पैसा X को बांटा गया 4 जनों में, जहां पर A और B का अनुपात 3-2 है, B और C का अनुपात 9-8 है, C और D का अनुपात 4-3 है। अगर डिफरेंस जो है B और D के बीच में वो 708 है, तो बताओ X की वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन को करके आप मुझे बताएंगे। सेम क्वेश्चन CGL का हम कर चुके हैं। तो दोस्त आज की क्लास ये छोटा सा कंसेप्ट था, अनुपात को जोड़ना कैसे है, रेशो फॉर्मेशन, ये आप लोगों को सिखाना था। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो 2024 में SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के साथ हमारा सेशन शेयर कीजिए। 2 से 3 मैं आपके साथ जुड़ता हूं, वहां पर मैथ के टॉपिक वाइज मैं चीजों को आपकी क्लियर कराता हूं। तो दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे कंसेप्ट के साथ, देखेंगे कैसे और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट SSC छुपे हुए कंसेप्ट, देखो ये कोई अलग सा कंसेप्ट नहीं है, एक छुपा हुआ कंसेप्ट है रेशो का, जिसको हमें समझना था और ज्यादा देर का नहीं है। उठते खाते पीते आप कभी भी इस छोटी सी वीडियो को, ठीक है, आप देख लेंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या है, फिर आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।